जनवरी फरवरी तक किन्नू के पौधों से सभी फल तोड़ लिए जाते हैं। उसके बाद हमें इन पौधों की कैसे देखभाल करनी है, इनकी कैसे कटाई छटाई करनी है और इन पौधों में क्या खाद या फर्टिलाइज़र हमें डालना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट सीजन के लिए भी ये पौधे फ्रूटिंग के लिए तैयार हो सकें। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हमें किन्नू के पौधों में जनवरी के महीने में कौन कौन से ज़रूरी काम करने होंगे। किन्नू के पौधों की कभी भी ब्रांच प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, ये अपने आप ही अच्छी ग्रोथ करता रहता है। यदि आपको इसकी कोई ब्रांच काटनी है तो केवल इसकी सूखी हुई ब्रांचेज को ही ढूंढिए, उन्हीं सूखी हुई ब्रांचेज को काट कर अलग कर दीजिए। 4-5 साल पुराने किन्नू के पौधे में ब्रांचेज सूखने लगती हैं, इसे हम डाई बैक प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। जनवरी फरवरी में ये प्रॉब्लम अधिक होती है। आप इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को काट दें, नहीं तो ये पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। अब इस समय यदि आप इस पौधे में खाद डालोगे तो मार्च में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इस पौधे की मिट्टी में हमें ऐसी खाद डालनी है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो। नाइट्रोजन से किन्नू के पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। जब आप इस पौधे में खाद डालते हैं तो केवल ऑर्गेनिक किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस पौधे में कभी भी इस्तेमाल ना करें। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, यदि आप उसमें ऑर्गेनिक किचन वेस्ट कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट मिक्स करते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलती है। और यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार तो इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद जल्दी ये पौधा सूखने लगता है। यदि आपको ये पौधे कई सालों तक अपने गार्डन में रखने हैं तो इनमें कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। जब इस पौधे से सभी फल तोड़ लिए जाते हैं तो ये पौधा रेस्ट पीरियड में रहता है। अब रेस्ट पीरियड में इस पौधे में आप बिल्कुल भी पानी ना डालें, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से ये पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और इसकी ब्रांचेज सूखने लगती हैं। अब इस समय जनवरी फरवरी में बहुत ही अधिक सर्दी पड़ रही है। इस अधिक सर्दी के मौसम में इस पौधे के पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं और ये पौधा स्ट्रेस में रहता है। किन्नू के पौधों के जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो ये पौधा नहीं बचता है, ये सूख जाता है। इसलिए यदि आप इस पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं और इसको हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसके पत्तों को ना गिरने दें। मार्च के महीने में जब इस पौधे से नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और इसकी नई नई ब्रांचेज निकलती हैं तो आप इस पौधे में पानी अधिक डालना शुरू कर दें। अब इस समय सर्दी के मौसम में तो इसके पत्तों पर किसी भी प्रकार के कीड़ों का अटैक नहीं होता है, और जब गर्म मौसम शुरू होता है तो इसके पत्तों पर हरे रंग के कीड़े बैठ जाते हैं और यदि हम इनका ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे ये सारे पत्तों को खा जाता है और ये पौधा सूखने लगता है। मार्च के महीने में इस पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए। यदि समय रहते इसके पत्तों पर नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं तो फिर इनके ऊपर कीड़ों का अटैक नहीं होगा। नीम ऑयल के अलावा आप इनके पत्तों पर साफ फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। साफ फंजीसाइड को पानी में मिक्स कर इसके पत्तों पर छिड़काव कर दीजिए। मार्च के महीने में यदि आप इन पौधों पर 2 बार स्प्रे कर देते हैं तो ये पौधे कीड़ों से बचे रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।